वेलकम बैक टू योर पाठशाला। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट्स के इंपॉर्टेंट सीबीएसई के क्वेश्चंस विच आर वेरी रेलिवेंट फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं देन इट्स यू आर गुड टू गो। सो लेट्स बिगिन एंड वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग इवोल्यूशन एंड द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। सो लेट्स बिगिन। So the first question is, in which medium the Rajasthani miniature paintings are made? राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स देखो बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, जैसे राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, मुगल स्कूल, बंगाल स्कूल। तो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स किस स्कूल में बनाई जाती हैं, किस कलर में? दैट इज़ वाटर कलर। वाटर कलर को टेम्परा टेक्निक भी बोली जाती है। एंड किसने इंट्रोड्यूस किया था राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स? डॉक्टर आनंद कुमार कुमार स्वामी, दैट इज़ AR कुमार स्वामी। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच स्कूल द मारू रागिनी पेंटिंग इज लोकेटेड? मारू रागिनी पेंटिंग किस स्कूल में लोकेटेड है? पहाड़ी स्कूल, मिनिएचर पेंटिंग, मुगल स्कूल, राजस्थानी स्कूल और डेक्कन स्कूल। सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थानी स्कूल। मारू रागिनी का आपको एग्जाम में क्या लिखना है? सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे। टाइटल इज मारू रागिनी एंड द नेम ऑफ द पेंटर इज साहिबदीन एंड द सब स्कूल इज मेवाड़, जिसको हम अभी उदयपुर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे अगर आप टाइटल, पेंटर और सब स्कूल के अलग से नाम लिखेंगे। इसके लिए आप टेबल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय द पेंटर निहाल चंद ऑफ द राजस्थान स्कूल। तो निहाल चंद एक बहुत फेमस पेंटर थे राजस्थानी स्कूल के। उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? राधा बनी ठनी, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कृष्णा विद गोपीज और मारू रागिनी। तो द आंसर इज फर्स्ट, दैट इज राधा बनी ठनी बाय किशनगढ़। और वो कहाँ पे है, उसका सब स्कूल क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो याद करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच माइथोलॉजिकल बुक द फेमस मिनिएचर पेंटिंग भारत मीट्स राम एट चित्रकूट इज बेस्ड? तो एक बहुत फेमस मिनिएचर पेंटिंग है, भरत राम से मिल रहे हैं चित्रकूट में। तो ये किन माइथोलॉजिकल बुक में ये आपको मिलेगा? वो होगा गीत गोविंद में, रामायण में, गुरुवाणी में या रसिक प्रिया में। तो द करेक्ट आंसर इज रामायण। और इसके पेंटर कौन है? पेंटर हैं गुमान, GUMAN। एक्सक्यूज मी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। तो इसके पेंटर कौन है? गुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ इट्स सब स्कूल द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द डेक्कन स्कूल चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगान इज मेड? कौन से सब स्कूल में बनाई गई है? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर या फिर हैदराबाद? द करेक्ट आंसर इज गोलकोंडा सब स्कूल। और वहाँ पे अगर पेंटर लिखा आएगा तो पेंटर इज अननोन, पेंटर अननोन है। और ये जो हैदराबाद सब स्कूल है, इसका पेंटिंग का नाम क्या है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। यू गेट दैट? उसका भी पेंटर अननोन है। मेंशन द टाइटल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग डन बाय मिस्किन पेंटर ऑफ मुगल स्कूल। मिस्किन पेंटर ऑफ मुगल स्कूल, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ये किसने बनाया है? मिस्किन ने। और कौन से स्कूल में? मुगल स्कूल। मुगल स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुगल स्कूल की खासियत क्या है? उसकी इंट्रिकेट डिज़ाइन, जैसे यहाँ पे पेंटिंग होती है मुगल स्कूल की, तो वो जो बॉर्डर की इंट्रिकेसी होती है और डिटेल्स होती है, वो लीव्स बनाया करते थे, वो सब कैलीग्राफी का यूज़ होता था। फिर उस टाइम पे आर्टिस्ट को एज अ प्रोफेशन की तरह देखा गया, और उसके बाद वो टाइटल्स देते थे प्रोफेशंस को, जो आर्टिस्ट अच्छे होते थे। और वो सिर्फ रॉयल कोर्ट तक सीमित था। जो वहाँ पे आर्टिस्ट या कलाएँ होती थी वो रॉयल कोर्ट में होती थी। डू यू गेट दैट? नेक्स्ट, मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय पेंटर निहाल चंद्र राजस्थानी स्कूल। ये शायद हमने कर लिया है। इसका आंसर क्या है? राधा बनी ठनी। एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, राधा बनी ठनी, इसको हम इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंडियन मोनालिसा। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन ग्राफिक प्रिंट। अच्छा, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी को मतलब मॉडर्न बोलते हैं। हमने बहुत सारी पिक्चर्स पढ़ी हैं इसमें ग्राफिक प्रिंट्स जो कंटेम्प्रेरी हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी एंड पावर ऑफ वर्शिप? तो पावर ऑफ वर्शिप और फर्टिलिटी का मतलब क्या है? हम फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी का मतलब क्या है? वुमेन, मतलब देवी। जब हम इंडियन माइथोलॉजी या फिर इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कुछ सेक्ट्स होते हैं, मतलब SECTS। सेक्ट्स का मतलब होता है कल्ट। कल्ट मतलब विचारधारा। तो 3 तरह की विचारधारा देखी गई है, जैसे शैविज़म, वैष्णविज़म, शक्तिविज़म। शैविज़म मतलब जो शिवा को मानते हैं, उसके बाद वैष्णविज़म जो विष्णु को मानते हैं, और शक्तिज़म मतलब जो देवी या शक्ति को मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर है? क्या दिखाया जाता है फर्टिलिटी और प्लेस ऑफ वर्शिप को? देवी।
मेंशन द टाइटल पेंटिंग डन बाय द पेंटर्स नंदलाल बोस ऑफ बंगाल स्कूल। ओके, तो ये कुछ पेंटिंग है और जो नंदलाल बोस ने करी गई है। नंदलाल बोस बहुत इंपॉर्टेंट है जब बात आती है बंगाल स्कूल की या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेनेसेंस ऑफ बंगाल स्कूल। जर्नीज एंड का ऑथर कौन है, सॉरी पेंटर कौन है? अबिंद्रनाथ टैगोर। राधिका, शिवन सती या फिर मेघदूत? इसका आंसर है शिवन सती। शिवन सती किसने ड्रॉ करी है? नंदलाल बोस ने। मेघदूत किसने ड्रॉ करी है? वो आपको जानना चाहिए। उसके बाद रेनेसेंस ऑफ बंगाल स्कूल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम बात करते हैं बंगाल स्कूल के रेनेसेंस की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 6 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आ सकता है। जब हम बात करते हैं रेनेसां की, रेनेसां क्या होता है? रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब क्या है? क्या वो दूसरी बार जन्म ले रहा है? हाँ। इसका मतलब उसे क्या दबाया गया था पहले? हाँ। तो रीबर्थ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो चुप गई थी हम उसको फिर से उभार के ला रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रेनेसां। तो रेनेसां किसका हो रहा है यहाँ पे? बंगाल स्कूल का। तो इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल ट्रेडिशन एज वी नो एंड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, हमारे कंट्री में कॉलोनाइजेशन पावर आई थी। कौन आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी चार्टर एक्ट से, लंदन से। क्वीन ने उनको एक चार्टर दिया था, मतलब एक ऑर्डर दिया था कि आप इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं। एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए, जिससे लोगों की आर्ट एंड कल्चर पे भी बहुत प्रभाव पड़ा। क्योंकि वो जब हमारी कंट्री में आए थे तो वो चाहते थे कि हम उनकी एजुकेशन को पढ़ें, वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न क्लोथ्स पहने, वेस्टर्न पेंटिंग्स को देखें और बनाएं। और धीरे धीरे हमारा आर्ट एंड कल्चर बहुत धीरे हो गया, कम हो गया। The Britishers left no stone to finish our greatness. Impact of West swept away everything in the field of traditional Indian art. मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो एकदम नीचे चला गया और जो वेस्टर्न आर्ट है वो एकदम ऊपर पहुंच गया। धीरे धीरे हम अपनी सभ्यताओं को भूलते गए। तो द फर्स्ट एंड अरेंजमेंट फॉर द रिवाइवल, अब हमको फीलिंग आई नेशनलिज्म की, पेट्रियोटिज्म की। उससे पहले हमारे में वो फीलिंग नहीं थी, बट जब आपके अपने डूब रहे हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी? रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट की, लेड बाय द फेमस। अब सारे अंग्रेज एक जैसे नहीं थे, दे वो गुड इंग्लिश जेंटलमैन ऑल्सो। कौन थे वो? बहुत अच्छे थे वो, E.B. हैवल। क्या नाम है उनका? E.B. हैवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम रेनेसां की बात करते हैं, रीबर्थ की बात करते हैं और रिवाइवल ऑफ बंगाल स्कूल की बात करते हैं। तो इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। इन्होंने कहा है कि हम यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, जो इंडियन आर्ट फॉर्म्स है हम उन पे वर्क करेंगे। तो उन्होंने, उनका प्रिंसिपल था, और पहले ये मद्रास में थे, उसके बाद ये लेटर शिफ्ट हो गए कैलकटा में। और बंगाल स्कूल जब स्टार्ट हुआ तो वो कैलकटा और शांति निकेतन में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया फैलता चला गया। और बंगाल स्कूल की एक फेमस टेक्निक है वॉश टेक्निक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ फीचर्स ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के फीचर्स, अगर आप एग्जाम में आएंगे तो आप जितने ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स बना के लिखेंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते जाएंगे। आप इन सब के पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। सबसे पहले जब बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे रिलीजियस थीम्स होते हैं, जैसे कि गणेशा, शिव एंड पार्वती, नंदलाल बोस, पार्वती कृष्णा एक्सेट्रा। हिस्टोरिकल थीम्स के ऊपर बनाया जाता है, जैसे डेथ ऑफ शाहजहाँ बाय अभिनंदन टैगोर, एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। पेट्रियाटिक थीम्स मतलब भारत माता बाय अभिनंदन टैगोर ने बनाई है। आप एग्जाम्पल्स देंगे तो इट विल बी मोर नाइस। लिटरेचर थीम्स सच दैट मेघदूत बाय राम गोपाल विजयवर्गीय। मेघदूत क्या है, लिटरेचर में क्यों आए? ये तो पेंटिंग है, इसको हमने लिटरेचर में क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक लिटरेचर वर्स है बाय कालिदास। हमारे बहुत पुराने पोएट हैं कालिदास, उन्होंने एक पोएम लिखी है, उन्होंने लिटरेचर लिखा है, उसके ऊपर हमने एक पेंटिंग बनाई है। किसने? राम गोपाल विजयवर्गीय ने। सोशल थीम्स, हमारी सोसाइटी में क्या दिखता है, जैसे कि संथाल फैमिली, जामिनी रॉय ने बनाया उनको, उनकी कंडीशन बताई है। और क्राइज अनहर्ड, ये एक बहुत अच्छा स्कल्पचर है बाय अमरनाथ सहगल। इसमें 3 न्यूड लोग दिखाए गए हैं फैमिली के, जो बहुत, जिनका फेस पे बहुत हॉलोनेस है, एंग्विश और डीप एंग्विश मूड में है वो, मतलब क्योंकि वो इतने हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि उनके हाथ ऊपर हैं हवा में, दे आर हैविंग हैंड्स ऑन अबव द स्काई एंड दे आर आस्किंग द ऑलमाइटी फॉर हेल्प। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थीम भी लिखना है। इसका थीम क्या है कि इट शोज द पॉलिटिकल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल बाय द रिच पीपल। दैट इज़, जो हमारी सोसाइटी में रिच पीपल होते हैं वो वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल पे कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो क्राइज अनहर्ड में दिखाया गया है। क्राइज अनहर्ड मतलब कोई उनको सुन भी नहीं रहा है कि वो कितने परेशान हैं। डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स दिखाया गया जर्नीज एंड में। ये पेंटिंग किसने बनाई है? अबिंद्रनाथ टैगोर। इसमें क्या दर्शाया गया है कि जो कैमल दिखाया गया है इसमें एक, वो ज़मीन पे लेटा हुआ है और वो हार मान चुका है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसने काम कर लिया है और उसका एंड बहुत नियर है और निर्धारित है। और बैकग्राउंड में एक सनसेट हो रहा है,
तो एक तरफ सनसेट हो रहा है, एक तरफ उसका लाइफ एंड हो रहा है, तो एक मिक्सचर बताया गया है कैसे नेचर और ह्यूमन बींग को हम जोड़ सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग बाय अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट इज़ वॉश टेक्निक। अब वॉश टेक्निक बंगाल की जितनी भी पेंटिंग्स हैं उन सब में वॉश टेक्निक यूज़ करी गई है। वॉश टेक्निक होता क्या है और किसने इंट्रोड्यूस किया है? वॉश टेक्निक इंट्रोड्यूस किया गया है बाय अविंद्रनाथ टैगोर। इसमें क्या होता है, इन्होंने ये ई बी हैवल के साथ सीखा था। इन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है, सच एज चाइनीज़ आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट को मिक्स करके। और इसको कौन सा स्टाइल में बनाया जाता है? टेम्परा स्टाइल, मतलब वाटर कलर में बनाया जाता है। बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स का स्टाइल क्या है? इंडियन स्टाइल को प्रमोट करने के लिए, ना ही वेस्टर्न ना ही कोई और, हम सिर्फ इंडियन स्टाइल को प्रमोट करने के लिए बंगाल स्कूल के रिवाइवल को लाए थे। तभी हमारे अंदर नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की भावना आई थी। नेक्स्ट इज बंगाल स्कूल की पेंटिंग में किस चीज़ का इन्फ्लुएंस दिखता है, हम क्या देखने को मिलता है? सच एज अजंता, एलोरा, मुगल एंड राजपूत। मुगल्स क्यों हैं और राजपूत क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन्स, आप किसी के साथ रहते हैं तो उनकी चीज़ें आप में आती हैं, आपकी उनमें जाती हैं, तो दैट्स वाई उनका इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। नाउ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ बंगाल स्कूल। जब भी बंगाल स्कूल का क्वेश्चन आएगा तो ये पर्सनालिटीज़ हमको जरूर याद करनी है। सच एज ई बी हैवल। प्रोफेसर ई बी हैवल, पहले वो कहाँ पे थे? पहले वो मद्रास में थे, बाद में वो कैलकाटा शिफ्ट हुए। जैसे कि हमारा इंडिया का मैप है, इधर नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कैलकाटा इधर है, समझे? अबिंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ पे हैं और ई बी हैवल भी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अबिंद्रनाथ टैगोर किस लिए वर्क कर रहे हैं? बंगाल स्कूल को रिवाइव करने के लिए, वो भी बंगाल में है। और ई बी हैवल जो प्रोफेसर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर को बढ़ावा मिले, तो ये दोनों साथ में काम करते हैं। उसके बाद आनंद कुमार स्वामी, जो है फादर ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजस्थानी स्कूल पेंटिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस कौन है? जिन्होंने शिव एंड सती को ड्रॉ किया है, समझे? तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट वॉज हेवल्स कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, डिसीजंस, इंस्पिरेशन एंड एंथुसियास्टिक एफर्ट ऑफ पेट्रियोटिक, जिससे अभिनंदनाथ टैगोर को एक चांस मिला रिवाइव करने का, रेनेसां करने का बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे इंडिया में फैल गया। And this shows, and the aim is that it regenerated the patriotism and the established Indian culture values and individuality. So that was it. And आपको सब कुछ याद करना है, सारे MCQ सॉल्व करने हैं। जो बुक में टेबल बनी है उसको याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग मोर एजुकेशनल वीडियोज़ ओनली ऑन योर पाठशाला। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।